हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज हब ऑफ राजेंद्र मालवी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हम कोई किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हर एक एग्ज़ाम का अपना एक पैटर्न होता है और उसी पैटर्न को फॉलो करने के बाद हम उस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह यदि हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी एग्ज़ाम का भी अपना एक पैटर्न होता है। यदि हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तभी हम इसमें सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में हम प्रीलिम्स जो होता है एग्ज़ाम, उसका अपना एक पैटर्न होता है। फिर रिटर्न जो एक एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स के बाद, उसका एक अपना एक पैटर्न होता है। और रिटर्न के बाद जो इंटरव्यू होता है उसका अपना एक पैटर्न होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स की। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, आप बात करें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और भी कई अन्य सब्जेक्ट्स या करंट अफेयर, तो इन सभी को हमें टाइम टेबल बनाकर बेहतर ढंग से स्टडी करनी होती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप पहले टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल बनाने के बाद हर एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर डे प्रोवाइड करें और उस डे के अकॉर्डिंग आप स्टडी करें, या फिर एक ही डे में आप टाइम डिवाइड कर सकते हैं। टाइम के बाद बात आती है कि हम इन सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से सोर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इनके लिए आप एनसीईआरटी की बुक्स को रीड कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन जाकर वीडियोस वॉच कर सकते हैं, या फिर कोचिंग के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक और चीज़ होती है, वो होती है आपके खुद के नोट्स। इन सब चीज़ों की स्टडी जब आप कर लेते हैं तब आपको अपने खुद के नोट्स तैयार कर लेने चाहिए। ये जो नोट्स होते हैं वह स्टडी में काफ़ी लाभदायक होते हैं, क्योंकि हम जब अलग अलग सोर्स से स्टडी करते हैं तो हर एक सोर्स का अपना एक महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होता है, और हर एक सोर्स से हम कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं और उन्हें अपने माइंड से समझते हैं। तो जो भी हम समझते हैं वो एक दो घंटे के लिए, एक दिन के लिए, या फिर 4-5 दिन के लिए होता है। फिर हम धीरे धीरे क्या होता है उस चीज़ को भूलने लगते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका होता है कि हम अपने खुद के नोट्स बनाएं। अब बात आती है कि यूपीएससी प्रीलिम्स या कोई भी इसका जो प्रीलिम्स हो, रिटन एग्ज़ाम हो, या फिर इंटरव्यू हो, इसका जो सिलेबस होता है वह काफ़ी बड़ा होता है, बृहद होता है। तो इन सभी के नोट्स बनाना एक प्रकार से क्या हो जाता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तब आप नोट्स कैसे बनाएं? तो इसका एक और तरीका है नोट्स बनाने का। आप हैंड रिटन नोट्स न बनाते हुए जो भी आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं या जिस बुक से पढ़ रहे हैं, यदि आपने जिस बुक से पढ़ा है उसकी आप ज़ेरॉक्स या फ़ोटोकॉपी लेकर अपने पास रखें। यदि आपने ऑनलाइन स्टडी की है तो उस वेबसाइट का प्रिंट आउट, उस पर्टिकुलर पेज का प्रिंट आउट अपने पास रखें। इस तरीके से आप सभी इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके एक बुक के फॉर्म में भी आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से भी क्या होगा, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। क्योंकि हैंड रिटन नोट्स बनाना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। कुछ लोगों के लिए इजी भी होता है, जो लोग चाहते हैं वो बना भी सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो जो प्रिंट आउट है, ज़ेरॉक्स कॉपी है, काफ़ी बेहतर तरीका है। इसके अलावा भी एक और तरीका है जिसके द्वारा आप अपने यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। और वह नोट्स बनाने का तरीका क्या है कि आप जिस वेबसाइट से पढ़ते हैं उसका यूआरएल नोट कर लें आप। ठीक है, टॉपिक का नाम लिखें और उसके सामने लिखें उसका यूआरएल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, काफ़ी कम समय में आप अपने नोट्स बेहतर तरीके से बना पाएंगे और रिवीजन भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका तो जो सेकंड मैंने आपको बताया कि आप जिस भी बुक से पढ़ें उसकी जेरॉक्स कॉपी निकाल लें और जिस वेबसाइट से पढ़ें उसकी प्रिंट आउट अपने पास
रख लें, फिजिकली रख लें, है ना। तो हार्ड कॉपी जैसे बोलते हैं हम, तो उसकी हार्ड कॉपी अपने पास रख लें और उसे अपने पास ही रखें। जनरली क्या होता है, हम जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो फिर दोस्तों के साथ नोट्स शेयर कर लेते हैं, और फिर क्या होता है, इस शेयरिंग के चक्कर में तैयारी बेहतर तरीके से नहीं हो पाती। शेयरिंग करना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, शेयरिंग में नोट्स होने के चांस ज़्यादा होते हैं, फिर सेम टू सेम वैसे ही नोट्स बना पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए अपने नोट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। खुद के बनाए हुए नोट्स आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स है या फिर जो भी और भी बेहतर साइट्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो खुद के जो सेल्फ नोट्स होते हैं वही आपकी सफलता की कुंजी आगे जाकर बनते हैं। इसलिए अपने जो नोट्स होते हैं, सेल्फ नोट्स होते हैं, उसको बिल्कुल भी आप कमतर ना आकें और उसे संभाल कर रखें। ये तो बात हुई यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद जो मेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें सब्जेक्ट्स वाइज आप देखें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उनकी लिस्ट बनाएं, उनकी तैयारी करें, उनके अकॉर्डिंग बुक्स कलेक्ट करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है इसमें राइटिंग स्किल्स, क्योंकि जो कुछ आपके पास नॉलेज है, जो कुछ आपके पास है, वह आपको वहाँ दिखाना होता है, क्योंकि वहाँ आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं। अपने आप को प्रेजेंट करने का केवल एक ही तरीका होता है वहाँ पर, वो होता है आपकी राइटिंग स्किल्स। इफेक्टिव तरीके से आप अपने आप को वहाँ पर दिखा पाते हैं, ये बात ज़्यादा मायने रखती है। तो इसके लिए आपको अपनी राइटिंग पर काफ़ी वर्क करना होता है। जो भी आपने समझा है उसको राइटिंग के माध्यम से आप लिख कर देखें और उसको चेक करें कितना इफ़ेक्टिव तरीके से आप लिख पा रहे हैं, है ना। आप खुद जब दूसरों के नोट्स पढ़ते हैं तो आपको क्या पसंद आता है, किस तरीके से आप नोट्स पढ़ते हैं, आपको किस प्रकार के नोट्स पढ़ना पसंद है। आप जितने अच्छे अच्छे नोट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता है कि आप किस प्रकार के नोट्स पढ़ना पसंद करते हैं। उन नोट्स के माध्यम से आपको आइडिया आएगा कि किस प्रकार से आपको लिखना है कि लोग भी आपके नोट्स पसंद करें। नोट्स इन द सेंस जो आप राइटिंग में लिखते हैं रिटर्न एक एग्ज़ाम में, वो भी क्या होगा, जो एग्ज़ामिनर होगा उसे भी आपके नोट्स पसंद आएगी, आपकी राइटिंग पसंद आएगी और आपको वहाँ पर अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होंगे। तो अच्छे अच्छे तरीके से आप लिखें और अपने जो भी सब्जेक्ट स्किल्स है उसको इफ़ेक्टिव तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश वहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मेन एग्ज़ाम में एक ही वहाँ पर चीज़ होती है, वो होती है आपकी राइटिंग स्किल्स। इसके बाद रिटर्न के बाद बात आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू में सब्जेक्टिव नॉलेज जो नॉलेज होता है वो तो होना ही चाहिए आपके पास। इसके अलावा जो मेन चीज़ होती है वो होती है आपको अपने बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपने किस प्रकार से स्टडी की है। इन द सेंस, स्टडी इन द सेंस होता है कि आपका पूरा जो बैकग्राउंड है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको कहीं भी फंसा सकता है, ठीक है। तो आप उसके बारे में जानकारी रखें कि आपने जो स्टडी की है वो किस फील्ड से की है, आपकी स्ट्रीम क्या है, ठीक है। आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो फिर आप यूपीएससी क्यों चूज़ कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल से आ रहे हैं तब भी आप यूपीएससी क्यों चूज़ कर रहे हैं, क्यों यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्यों आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उनके लिए आप रेडी रहें, ठीक है। और आप ही क्यों बनना चाहते हैं, और भी अन्य लोग हैं जो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप में और उनमें क्या अंतर है, ये सब सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि आपको अपने बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना। ये पूरी चीज़ें आपको वहाँ पर जो इफ़ेक्टिव तरीके से रिप्रेजेंट करनी है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको खुद को ही रिप्रेजेंट करना होता है। सीधे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया है, वह आपको अपने अनुभवों या अपने अनुभव के माध्यम से ही वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। मतलब वो आपके अनुभव से निकला हुआ ज्ञान होना चाहिए। हालांकि ज्ञान तो कॉमन है जो आपने सब्जेक्ट से रीड किया है या करंट अफेयर के माध्यम से देखा है, लेकिन जो नॉलेज है वह आपके अनुभव से होते हुए जाना चाहिए। मतलब जो आपका जो आंसर होगा वो कैसे होगा, आपके एक्सपीरियंस के रास्ते होकर इंटरव्यूअर के पास जाएगा। ऐसा ना हो कि आप बुक की ही लैंग्वेज बोल दें। आपके खुद की एक भाषा होनी चाहिए, खुद का एक अनुभव उसमें
होना चाहिए। इस प्रकार से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को जो आज मैंने विचार साझा किए समझ में आए होंगे। यदि आपको हमारे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं या फिर किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।